हाँ क्या दिया है? सबसे पहला सवाल है ये वाला। इसमें क्या बोल रहा है? 0.00001 है ना। तो ये संख्या दी है, घात में अपने को 0.25 दिया है। किसी भी संख्या की घात यदि मैं जैसे 1 की घात यदि मैं कुछ भी रखूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि मैं ये दशमलव की कितनी संख्या के बाद दशमलव है? 4 संख्या, तो मैं इसको ट्रांसफर कर दूं इधर। कर देते हैं, करो। कैसा? 0 दशमलव हटेगा तो 001। चार संख्या के पहले दशमलव है तो नीचे कितनी संख्या के पहले आ जाएगा? 1 2 3 4 है ना। और ये वाले 0 को कोई महत्व है क्या? नहीं है, काट दो 10 का 10। घात में कितना दिया है? 0.25। यदि मैं 0.25 को 0.25 नहीं लिखता तो क्या मैं 1/4 लिख सकता हूँ? भाग देखिए, देखो 4 से भाग यदि 1 में देते हैं तो 0.25 आएगा। देना है कि नहीं? बताओ। 4 से यहाँ दशमलव का 0 लगा दिए, 4 दूनी 8, फिर बचा कितना यहाँ? 2। 0 लगाने की जरूरत है क्या? नहीं, यहाँ लगा दो 0 क्योंकि दशमलव है। तो 4 पंचे 20, तो 0.25 आ गया। कोई दिक्कत? तो 1/4 लिख सकता हूँ मैं। अब बताओ, यदि मैंने ये ऐसे लिखा हूँ 10 100, तो 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 का वर्ग। यदि 1000 है तो कैसे लिख सकता हूँ? 10 की घात 3। यदि 4 होते तो जितने शून्य उसके ऊपर घाते होती, तो 10 की घात कितनी लिखता मैं? 4। वीडियो चल रहा है ना? ठीक है, 10 की घात 4। तो अब यहाँ पे बताओ, यहाँ कितने शून्य? 4। तो मैं 10 की घात 4 कर सकता हूँ? पक्का? कर लो। 1/10 की घात 4 की घात 1/4। कोई दिक्कत? यदि नीचे की संख्या ऊपर जाती है तो माइनस में हो जाती है, इनवर्स हो जाता है उसका, तो कर दो इधर। 10 की घात -4 की घात 1/4 बता चुका हूं मैंने। अब इन दोनों का गुना होता है, ये माइनस का है, ये प्लस का है। कोई दिक्कत? करो। ऐसा नहीं भी करे तो 1/, में आंसर आना ही है, 1/10 टाइप। चलो कर देते 10 की घात -4 गुना 1/4। काटने वाले ये इतना लंबा है क्या? मैं बस आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। 4 से गया 4, बचा कितना? 10 की घात -1। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? 1/10 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? आंसर देख लो अपन। ये आ गया। अब बताओ, ये 1/10 है। अगर मुझे दशमलव में दर्शाना है तो कैसे? एक शून्य ऊपर जाएगा तो एक संख्या के पहले दशमलव लगेगा, लगा दो 0.1। मेरा आंसर बन जाएगा। ये वाला नोट करो। इतना लंबा है कि ये नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट में यहाँ पे देखो, क्योंकि ये 4 संख्या दिख रही, 4 शून्य दिख रहे हैं, तो 1/4 आ जाएगा, है ना। और कटने वाली चीजें काट दो। कोई दिक्कत? चलो उतारो, नोट करो, फिर 3 करके बताओ, रोक देना। देखो घात कितनी है यहाँ पे? 4, मतलब 10 की घात 4 जाएगा। तो अपन इसको ऐसे लिखते हैं 81 डिवाइड बाय 10 की घात 4। समझ में आया? बाय नहीं आया? 4 कैसे? देखो ये यहाँ से मैं दशमलव हटाना है मुझे, तो नीचे 1 के बाद कितने शून्य लगाऊंगा? 4 शून्य। अब मैंने अभी बताया हूँ कि 10 की घात कितने कर सकता हूँ मैं इससे? 4। हाँ बोल। 9/100 रहेगा तो कैसे लिखने की बोले? 9/100 आ गया। तो बताओ मुझे दो संख्या मतलब नीचे 2 शून्य है ना, ऊपर ले जाना है, तो 2 संख्या के पहले दशमलव लगाना पड़ेगा। एक तो है अपने पास, यदि मैं एक और लगा के और दशमलव लगा दूं और ऐसा कर दूं, कुछ गलत किया क्या मैंने? और यदि मुझे दशमलव हटाना है, 2 संख्या है उधर, तो कितने शून्य लगेंगे एक के बाद? दो। आंसर 0.09। ये ऐसा मतलब ये 9/100 को लिखेंगे। हाँ बस वही है, आ गया ना। अब यहाँ पे मैं इनको सॉल्व करके बता रहा हूँ, आ जाएगा। हाथ में कितना है? 0.50 है, तो मैं इसको 1/2 लिख सकता हूँ हाथ में। लिख दूं? चलो सर परसेंटेज कर लेंगे ना, तो वो जो आप परसेंटेज लिख रहे हो ना, उसमें कंफ्यूजन। आपको पता है मैं सबसे पहले परसेंटेज ही पढ़ाता हूँ, पहले चैप्टर ही है अपना, लेकिन अब नया चैप्टर चालू है कि नहीं, एक से इसलिए। नहीं मैं बोल रही जैसे कि दीदी को हाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है ना। अरे वो घर पे रिवीजन नहीं करती इसलिए है, नहीं तो पता है तुमसे अभी जीएसटी के में पूछोगे सब पता है। ठीक है, चल देखें अपन। ये कितने का वर्ग है? 81।
9 का, तो मैं ऐसे 9 का वर्ग कर सकता हूँ और इसे 10 की घात 4 कर दूं, कोई दिक्कत? और इधर 1/2, ये घात है 1/2, तो इसका गुना इससे भी होगा, इससे भी होगा, कर दूं? कर दो। तो 9 की घात 2 गुना 1/2 बटा 10 की घात 4 गुना 1/2। पहले तो इसके साथ 9 के साथ और फिर 10 के साथ। कहाँ दिक्कत आ रही है? सर दशमलव के बाद 2 शून्य है तो कहाँ है दशमलव? अरे अच्छा को काटना, ये वाली बात कर रहे हैं? बटे 2। आप कौन सा बता रहे हैं? मैं ये वाला सवाल बता रहा हूँ। हाँ बताइए। ठीक है, देखो तो 9 की घात कितना 2, अब कट इससे भी गुना होगा कि नहीं, मैंने सब फार्मूले बता चुका हूँ घातांक पहले। तो 2 की घात कितनी थी? 9 की घात 2 और उन पूरी की घात 1/2, 10 की घात 4 उस पूरे की घात 1/2। अब गुना होगा तो 2 की घात में कितना? तो 9 की घात 2 गुना 1/2, तो 2 से 2 कट गया। ये 4 गुना 1/2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ 2 बचा। अब देखो ऊपर क्या बचा? 9 का 9, 10 का 10, इधर से ये हट गया ना, स्क्वायर वाला रूट है वो, अपॉन, और नीचे कितने 2 बचे? 10 की घात कितने बचे थे? तो 10 दहम 100 लिख दूं क्या मैं? तो हटाओ ये 2 और यहाँ 100 लिख दो। अब मुझे ऊपर की संख्या बनाना है कि भैया दशमलव में लेके आना, तो लेके आ सकता हूँ कि मैं? लेके आ जाओ भैया, नीचे से 2 शून्य ऊपर जाएंगे, 2 अंकों के पहले दशमलव लगेगा, तो लगाओ भैया 1 2, कोई अंतर, लेकिन दशमलव लगाना तो ऐसे, तो 0.0 आंसर। कोई दिक्कत? रोको, सवाल क्या बोल रहा है अपना? शून्य कितने हैं दशमलव के बाद? 1 2 3 4 और संख्या 5 6, ऐसे संख्या होगी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 64 भाग, हम कितने से भाग दे दो? 6 शून्य रहेंगे एक के बाद, 1 2 3 4 5 6, दशमलव हटेगा, नीचे 100 लगेगा, लेकिन जितनी संख्या है उसके हिसाब से शून्य लगाए जाएंगे। कोई दिक्कत? इधर ध्यान दो, अभी कोई नोट नहीं, ठीक है, इतने शून्य लगेंगे। अब देखो घात में कितना है मेरे पास? 2/3। यदि मैं घात हटाऊंगा तो इनके ऊपर घात लग जाएगा, 64 की घात 2/3 हो जाएगा, लेकिन अपने को पता है 64 किसका घन है? 4 का, 4 4 16 4 64, तो मैं 4 की घन ऐसे कर दूं, कोई दिक्कत? और इधर 10 की घात कितनी है? यहाँ पे 6 है, तो 10 की घात 6 कर दूं, कोई दिक्कत? और गुना में 2/3 से गुना कर देता हूँ। तुम बताओ, बड़े कोष्ठक में है तो ऊपर वाली संख्या से भी 2/3 लगेगा और नीचे वाली संख्या में भी लगेगा, तो लगाओ 2 गुना 2/3, इधर गुना 2/3, काटने वाली चीजें दिख रही है आपको? काट दो, 3 से गया 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, घात में कितना बच गया यहाँ पे? 4। तो मैं इसको ऐसे कर दूं, 4 की घात कितना? 2। यदि 4 की घात 2 को ऐसा नहीं लिखना तो मैं 4 4 16 लिख सकता हूँ कि नहीं? तो लिख दो भैया 4 चौका 16, और बटे में कितनी? 10 की घात 4, मतलब एक के बाद कितने शून्य लगे? 1 2 3 4। अब बताओ नीचे से यदि शून्य को ऊपर ले जाना है, कितने संख्याओं के बाद लगता है? एक संख्या, एक शून्य है ऊपर ले जाना तो एक संख्या के बाद, 2 शून्य है तो नीचे ऊपर ले जाना है नीचे से, तो कितने शून्य? 2 संख्या के बाद दशमलव। चल रही है नहीं? ज्यादा स्पीड से हो गया। आगे देखो 4 शून्य है ना, तो 4 को ऊपर ले जाना अपने को, दशमलव बनाना है तो 4 संख्या होनी चाहिए, तो अपने पास तो 2 ही दी है, तो 2 और शून्य लगा देंगे। यदि मैं इधर 2 शून्य लगा दूंगा तो सही होगा क्या? नहीं होगा, वो तो 16 हो गया, संख्या हो गई, लेकिन अपने को संख्या दशमलव में लाना है तो 2 शून्य इधर लगा दिए, कोई फर्क पड़ा क्या? अब जो नीचे के 4 शून्य है उसको ऊपर ले जाऊंगा, 4 संख्या के पहले दशमलव उठ जाएगा, तो लगाओ भैया 0.1 2 1 6, ऐसे 4 संख्या है कि नहीं? 1 2 3 4, तो 0.0016, ठीक है, बन जाएगा। अब अगला वाला देख, कोई दिक्कत किसी को? पक्का? यहाँ 200 लोग बैठे हैं, अब तुम्हें ही बताओ कोई दिक्कत हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना? हाँ, अभी पिछली बार की क्लास में 350 आ गए थे, मैं क्या करूँ इतना पढ़ा, कोई सुनता ही नहीं, समझता नहीं है, अरे ठीक है। अभी मैं ना दिल्ली गया था बीच में, हाँ वहाँ पे क्लास लिया, पता है तुमको? नहीं ले गया आप? हाँ ले जाएंगे ना, तुमको ले जाएंगे, तुम एक्साइज इंस्पेक्टर होना, सीजीएल देखिए, यदि मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश अच्छी रहेगी। चलो देखिए इसको, 216 किसका घन है? 6 6 36 छक्के 216। अब तुम ये बताओ, मैंने तुमको घन बताया हूँ, वर्ग बताया हूँ, यदि ये निकालना कोई हार्ड है क्या? नहीं है, लेकिन इसको प्रैक्टिस करके 2-3 बार यदि रट लिए तो ऐसे याद हो जाता, इजी है, ठीक है। चलो कितने शून्य दिख रहे भैया? एक दशमलव कितने के बाद है? दशमलव, फिर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे भी 10, नीचे 10 की घात कितनी लगेगी? 6,
और ऊपर कितना बच जाएगा 216। किसका घन है 6 की घात 6 की घात 3। अब बताओ बड़ा घन कितना है अपने पास 1/3। यदि मैं डायरेक्ट कर दूं तो कोई गलत हो जाएगा क्या, तो गुना 1/3। और यहाँ यदि मैं डायरेक्ट कर दूं तो गलत हो जाएगा क्या 1/3। काटने वाली संख्या काट दी जाए तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 10 की घात यहाँ कितनी बच गई 10 दहम 100। और ऊपर क्या बच गया 6 एकम 6, 10 का 10 और 10 दहम 100। अब बताओ मैं नीचे से 2 शून्य ऊपर ले जाऊंगा, कितनी संख्या के पहले दशमलव लगेगा 2 संख्या के पहले। तो 2 संख्या बना दे, शून्य 10 का 10 और ये बन गई 2 संख्या। अब दशमलव लगा दो 2 अंकों की, हो गया आंसर। कोनो दिक्कत आवो का नहीं है, बढ़िया नोट करो।